प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। एक और बार हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हर हफ्ते जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और मनन करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी आत्मिक अभिवृद्धि हो रही है और परमेश्वर के राज्य की जो सामर्थ हमारे जीवनों में प्रवाहित हो रही है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का ज्ञान और उसकी बुद्धि हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है और किस प्रकार से हम परमेश्वर की इस अलौकिक बुद्धि को, ज्ञान को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उसको कैसे हम हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में आज देखेंगे। तो मेरे साथ आप निकालेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 13वें पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सुलेमान राजा लिखते हैं पवित्र आत्मा से भर के कि बुद्धि का जो मूल्य है और बुद्धि का जो हम प्राप्त करते हैं उनके बारे में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। देखिए यहाँ पर पवित्र आत्मा इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो बुद्धि है, जो बुद्धि का जो स्थान है, वो काफी ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखते हैं जो बुद्धि का स्थान है वो बहुत ही बहुमूल्य है। यहाँ पर हमने देखा कि बुद्धि के हाथों में क्या है? दाहिने हाथ में दीर्घायु है और बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सर्व मार्ग कुशल हैं। और जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है आज हम देख रहे हैं। वहां पर हमने देखा कि बुद्धि जो प्राप्त करते हैं उनके जीवन में दीर्घायु, उनके जीवन में कुशल, आनंददायक वस्तुएं और जितना ज्यादा हम बुद्धि को ग्रहण करते उतना ज्यादा वह हमारे अंदर जीवन का वृक्ष बन जाती है। तो हम देखते हैं कि ये बुद्धि का जो स्थान है हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर यीशु मसीह की इस बुद्धि को आज एक्सेस करना यानी कि हासिल करना सिखाना चाहते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम बुद्धि को चुनेंगे उतना ज्यादा हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा, उसके कार्य को और जीवन के वृक्ष की जो खूबियां हैं उसको अपने जीवन में देखेंगे। यहां पर लिखा है कि सोने चांदी से बढ़कर क्या है? बुद्धि है। यदि हमारे पास ट्रे में बिखेर दिया जाए सोना, चांदी, पैसा, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सब से बढ़कर किसको चुने? बुद्धि को चुने। क्योंकि जब हम बुद्धि को चुनते हैं, परमेश्वर की ओर से आने वाले इस बुद्धि को चुनते हैं, तो क्या हो जाती है? ये सब बातें हमारे पीछे पीछे हो लेती हैं। लेकिन यदि हम बुद्धि को ना कहें और सोने चांदी के पीछे भागें तो हम देखते हैं कि वो सब की जो सब वस्तुएं हम बटोरना चाहते हैं
बिना बुद्धि के कारण क्या हो जाती हैं, वो सब बातें हमसे दूर हो जाती हैं। जैसे कि यदि किसी को लॉटरी लगती है तो क्या हो जाता है, एक बार में बंदे के पास क्या हो जाता है, लाखों रुपए आ जाता है। लेकिन कई बार देखते हैं कि क्योंकि बुद्धि की कमी के कारण कैसे उसको सही रास्ते में लगाएं, वो ना जानने के चलते क्या हो जाता है, कुछ ही समय में वो बंदा जिसके पास इतना पैसा आया वो उसे उसे क्या खो देता है, उसके साथ क्या हो जाता है, और अधिक तंगी में चले जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बुद्धि की प्यास यानी कि उसकी खोज करनी है और बुद्धि को चाहना है। तो हम कैसे बुद्धिमान बन सकते हैं? बुद्धिमान बनना हमारे रिश्तों के लिए भी बहुत ही अनिवार्य है। मेरे साथ पढ़ेंगे नीति वचन उसका 24 और उसका 3 से लेके 6 में लिखा है कि किस प्रकार बुद्धि हमारे परिवारों को बनाती है। उसका 24 उसका 3 से 6 में इस प्रकार से लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। देखिए, यदि पति पत्नी बुद्धि और समझ के साथ अपने घर को बनाते हैं तो क्या होता है, उसके कमरों के अंदर हर प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं को हम भरते हुए देखते हैं। इसलिए आज हमें यह जानना है कि बुद्धि का जो स्थान है हमारे जीवन में वो सबसे प्रथम होना चाहिए। लेकिन हम इस बुद्धि को कैसे एक्सेस करेंगे? मेरे साथ निकाले याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 17वां पद। हम वहां पर देखते हैं कि 4 प्रकार की बुद्धि के बारे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। 4 प्रकार वहां पर लिखा है। याकूब की पत्री उसका 3 उसका मेरे साथ पढ़ेंगे, उसका 14वें पद से पढ़ेंगे। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। देखिए, यहां पर ज्ञान के बारे में लिखा गया और कहा गया है कि 3 टाइप का ज्ञान यहां पर लिखा है। लिखा है कि यहां पे एक ज्ञान जो कि सांसारिक ज्ञान है, दूसरा शारीरिक ज्ञान है, तीसरा शैतानिक ज्ञान है। हम देखते हैं कि शैतान की तरफ से सांसारिक रीति रीति से और शारीरिक रीति से हम ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। सांसारिक मतलब जब हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, स्कूल में कॉलेज में हम ज्ञान को हासिल करते हैं, वो हो गया सांसारिक ज्ञान। फिर हम देखते हैं कि शारीरिक ज्ञान जो हमारे इंद्रियों के द्वारा हम अपने एक्सपीरियंस से जिसको हम बटोरते हैं, वो ज्ञान। फिर तीसरा कैटेगरी है शैतानिक ज्ञान। ये कैसा ज्ञान है? हम देखते हैं कि शैतान का जो मकसद है वो ये है कि पाप को वह एक हंसी मजाक में वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करना चाहता है। कहाँ पर? हमारे रीति रिवाज में, हमारे आचार विचार में। और हम देखते हैं कि शैतान से जो प्रभावित, उसके ज्ञान से जो प्रभावित लोग हैं वो क्या करते हैं, वह जो पाप को ठट्टों में उड़ाते हैं और फिर बुराई को अच्छाई करके प्रस्तुत करते हैं और अच्छाई को क्या करने लगते हैं, बुरा है करके दिखाते हैं। मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन उसका 14वां अध्याय, नीति वचन उसका 14वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़ेंगे। देखिए कि वहां पर किस प्रकार परमेश्वर का वचन कितना सही रीति से हमें सिखाता है कि हम
किस प्रकार से शैतान के ज्ञान को परख सकते हैं। नीति वचन उसका 14वां अध्याय और मेरे साथ उसका 9वां पद पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच में क्या होता है, अनुग्रह होता है। यहां पर देखा जाता है कि मूर्ख लोग क्या करते हैं, पाप को ठट्ठों में उड़ाते, मतलब मजाक में उड़ाते। देखिए आप देखेंगे कई बार जो जो संसारिक लोग जो हंसी मजाक जोक करते हैं, पाप के इर्द गिर्द जब जोक करते तो ऐसा लगता है कि पाप चलता है, उसमें क्या है, बड़ी बात क्या है, शादी मत करो, एक साथ सो, किसी को मार दो। और जोक जोक में क्या हो जाता है, हंसी मजाक में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है कि यही चीजें जब रिपीटेडली हमें सिखाई जाती है तो क्या हो जाता, हम देखते हैं कि संसार के हिसाब से बुराई को क्या क्या स्थापित कर दिया जाता है, अच्छाई करके। नहीं, ये अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि आज का जो जनरेशन कितना कंफ्यूज है। हम देखते हैं कि सेक्स को लेके कंफ्यूज्ड है, अपने आप का जो जो मेरा कैसा ओरिजिन है, ओरिजिन को लेके कंफ्यूज्ड है। और हम देखते हैं कि परिवारों में स्प्लिट हो रहा है। हम देखते हैं कि खून खराबा सब नॉर्मल जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक ठट्टों में, एक मजाक में। फिर बाद में जाकर के क्या हो जाता है कि वो बुराई को अच्छा है करके प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जो चौथा ज्ञान है, हम देखते हैं इब्रानी की, याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय में उसका 17वां पद में लिखा है कि पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखिए, जो परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान आता है वह कैसा है, पहले तो पवित्र है। परमेश्वर से जो आता है वो ज्ञान पवित्र है। देखिए, फिर क्या है, मिलनसार है, कोमल, मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित ज्ञान। आज यही ज्ञान परमेश्वर आपके अंदर इसको प्रवाहित कर रहे हैं इस मैसेज के द्वारा। तो हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर की ओर से आने वाला ज्ञान पवित्र है, मेल मिलाप से भरा हुआ है, कपट और पक्षपात रहित ज्ञान। ये कौन है ये ज्ञान, हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? ठीक है, तो हम देखते हैं कि 4 प्रकार के ज्ञान के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है। सांसारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, शैतानिक ज्ञान और क्या है, ऊपर से आने वाला, परमेश्वर की ओर से आने वाला ज्ञान। तो हमें परमेश्वर से जो ज्ञान आता है उसके पीछे हमें हो लेना है। सोना चांदी से बढ़कर किसको हमें स्थान देना है, परमेश्वर के ज्ञान को स्थान देना है। और खुशी की बात यह है कि यह ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से ऊपर से आता है उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए आज जब हम सुसमाचार सुन रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को सामर्थ और ज्ञान करके हमारे लिए भेजा। मेरे साथ 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गए, ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान बन गए। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है हमारे लिए। उसका 1 अध्याय उसका 10 से अगर आप पढ़ना चालू करेंगे तो हम आगे जा करके देखते हैं कि
किस प्रकार से परमेश्वर का ज्ञान यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। देखिए उसका 21वां पद, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। देखिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। यही ज्ञान जो ऊपर से आया क्या है? पवित्र है, मेल मिलाप करने वाला ज्ञान है, कपट और पक्षपात रहित ज्ञान है। ये है यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो वह आपके अंदर इस ज्ञान के इस कुएं को, इस स्रोत को वो क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। मेरे साथ देखेंगे कि यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा थी। यशायाह उसका 11वां अध्याय मेरे साथ पढ़ेंगे। यशायाह उसका 11 और उसके दूसरे पद में लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और यहां लिखा है यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किस पर ठहरा रहेगा? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह के ऊपर ये 7 आत्माएं, पवित्र आत्मा की जो 7 खूबियां यहां पर लिखी गई हैं। परमेश्वर का फुलनेस कहते हैं हिंदी में, परिपूर्णता किसके ऊपर थी? यीशु मसीह के ऊपर थी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। देखिए 7 किसके ऊपर है? ये 7 आत्माएं यीशु मसीह के ऊपर। और जब यीशु मसीह में हम एक बन जाते तो ये बुद्धि और ज्ञान और पराक्रम की आत्मा आपके अंदर है। इसलिए आज हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को ज्ञान और सामर्थ बनाया और हमारे लिए प्रस्तुत किया। इसलिए जब हम सुसमाचार सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार जो नष्ट हो रहे हैं उनके लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए जो बचाए जाते हैं ये परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। जितना ज्यादा हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनते हैं उतना ज्यादा क्या होगा? हमारे अंदर जीवन के जल की नदियां, यानी कि ज्ञान की नदियां बहने लगेंगी। जैसा हमने नीति वचन 3 अध्याय में पढ़ा कि जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उनके अंदर यह ज्ञान क्या बन जाता है? जीवन का वृक्ष बन जाता है। हालेलुया। इसलिए आज आपको कराहने की जरूरत नहीं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान उपस्थित है। वह ज्ञान कौन है? यीशु मसीह है। लेकिन उसको कैसे हम एक्सेस कर सकते, यानी कि उसको हम कैसे लागू कर सकते अपने जीवन में, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ निकालेंगे फिर से नीति वचन उसका 4 अध्याय। तो हम सीख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के ज्ञान में प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कॉलिंग है, हमारी जो बुलाहट है, जो कलीसिया की बुलाहट है, वो क्या है? आपके जरिए, हमारे जरिए परमेश्वर का ये जो ज्ञान है कहाँ दिखाया जाए? संसार में दिखाया जाए। तो नीति वचन उसका 4 अध्याय में जाने के पहले मेरे साथ आप इफिसियों की पत्री निकालेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10वां पद, 3 उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान। देखिए परमेश्वर का ज्ञान कैसा है?
विभिन्न प्रकार का ज्ञान, इंग्लिश में उसे मल्टी साइडेड विजडम कहते हैं। विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। देखिए, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्रकट हुआ और अब कलीसिया के द्वारा केवल मनुष्यों के बीच में नहीं, परंतु प्रधानों के बीच में, अधिकारियों के बीच में परमेश्वर का ये जो विभिन्न प्रकार का ज्ञान कहाँ प्रकट होना चाहिए? इन सब के बीच में प्रकट होना है। किसके जरिए? आपके जरिए, हमारे जरिए, कलीसिया के जरिए। देखिए, जब हम परमेश्वर के ज्ञान से भर करके जब बातें करते तो आपकी बातों में वो चंगाई है, वो सुझाव है, वो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सामर्थ आपके मुंह से निकलेगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान कहां पर था? दानियल के साथ था। देखिए, दानियल जब बाबिलोन में था, क्या हुआ? राजा को स्वप्न आया, नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न आया, लेकिन उस स्वप्न का अर्थ कोई भी नहीं दे पाया। उस समय हम देखते हैं कि दानियल के साथ काफी लोग थे जो बाबिलोन के जो लिटरेचर में उनको एजुकेट किया गया था, लेकिन जब एक ऐसी परीक्षा आई लोगों के सामने, सबका ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान था फेल हो गया, शैतानिक ज्ञान भी फेल हो गया। जो भी जादू टोना करने वाले, जो भी ब्लैक मैजिशियंस थे, सबके सब हार मान गए, क्योंकि किसी के पास इंटरप्रिटेशन नहीं था। लेकिन देखिए, दानियल ने क्या किया? वह परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर ने उसे स्वप्न का अर्थ बताया, और जब उसने राजा के सामने प्रस्तुत किया, राजा बिल्कुल चौंक गया, बोला कि ये कैसे हो सकता है? ये सब ज्ञानों से बढ़कर ज्ञान ये कैसे आया? दानियल बोला, ये परमेश्वर की ओर से रहस्य, और उसका व्याख्यान कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। देखिए, उसके चलते क्या हुआ? लोग बच गए और दानियल को क्या मिला? प्रमोशन मिला। देखिए, आप और मैं जब इस ज्ञान को एक्सेस करते हैं और उस ज्ञान के अनुसार हम परमेश्वर के इस विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्रधानताओं के बीच में, राजाओं के बीच में, हम देखते हैं कि देखी और अनदेखी मंडलों के बीच में जब प्रस्तुत करते हैं तो वहां पर क्या होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। इसलिए ये जो ज्ञान आपके अंदर जो छुपा हुआ है, उसको हमें एक्सेस करना है पवित्र आत्मा के द्वारा। और उसे क्या करना है? एक्सेस मतलब उसे हासिल करना है या फिर उसे उभारना है, ताकि उसके जरिए परमेश्वर की जो मनसा है यीशु मसीह के द्वारा कहां पर प्रकट हो? हमारे बीच में प्रकट हो। हालेलुया। शैतान का ये जो हम देखते, जहां कहीं भी लोग जकड़े हुए, वहां पर एक आपका परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ एक डायरेक्शन, निर्देश देश को, नगर को परिवर्तित कर सकता है। यही यूसुफ के साथ भी हुआ। उसने फरो के स्वप्न का व्याख्यान किया, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी दिया कि कैसे जब अकाल पड़ेगा तो हमें उसे कैसे फेस करना है, कैसे जब हम लोगों को मरने से बचा सकते। ये सब कैसे आया? पवित्र आत्मा के द्वारा आया। तो हम इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? ठीक है, तो मेरे साथ देखेंगे। पहला तो परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन, अब नीति वचन जाएंगे उसका 4 और उसका 20 से पढ़ेंगे। देखिए, वहां कितने अच्छे रीति से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें ज्ञान कैसे हासिल हो सकता है। उसका 4 उसका 20वां पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। देखिए, परमेश्वर की वाणी हमारी ओर आती है और परमेश्वर चाहते कि हम उसके वचन को क्या करें? ध्यान धर के सुने।
समय निकालें और क्या करें, अपना कान मेरी बातों पर लगा। कई बार हम बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन अपने बिजीनेस में हमें टाइम निकालना पड़ेगा, किसके लिए? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके चलते क्या होता है? जीवित रहता है। इसलिए हमें कान लगाने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे अंदर जो परमेश्वर का ज्ञान जो यीशु मसीह में छुपा हुआ है वह क्या होने लगेगा? बाहर आने लगेगा। फिर लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, यानी कि अपने आंखों के सामने रख, मेडिटेट कर। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन पर, यीशु मसीह रूपी वचन पर मनन करेंगे, उसकी बातों को ग्रहण करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आपके अंदर परमेश्वर का वचन ज्ञान को विकसित करेगा और वह ज्ञान आपके अंदर फूटने लगेगा। और लिखा है, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। हालेलुया। जितना ज्यादा हम परमेश्वर का वचन ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह का सुसमाचार ग्रहण करेंगे, उसके अनुग्रह को हासिल करेंगे, उतना ज्यादा यही वचन हमारे जीवित रहने का कारण बनती है और हमारे शरीर में चंगाई का कारण बन जाती है। तो पहला हमें क्या करना है? उसके वचन की ओर कान लगाना है। हमें अपने बिजी शेड्यूल में परमेश्वर की ओर ताकना है, पवित्र आत्मा से कहना है कि पवित्र आत्मा, मुझे इस बुद्धि के बारे में आप सिखाइए। यीशु मसीह, मेरे आंखों को आप क्या करें? प्रकाशित करें। याकूब की पत्री में लिखा है, जिन्हें बुद्धि की कमी है वो क्या करें? परमेश्वर से मांगे और वह क्या करता है? दिल खोल करके देता है। हालेलुया। तो जितना ज्यादा हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, यीशु मसीह की ओर ताकेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर क्या होगा? बुद्धि और उसका ज्ञान प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है। दूसरा देखेंगे, नीति वचन उसका 16 और उसका 3 पद देखिए, वहां पर लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। Commit your ways unto God and he will establish your thoughts. अपने हर कामों को यहोवा पर डाल दे। देखिए, कई बार हमें लगता है कि हम अपने बल से कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने कामों को यहोवा पर डाल देंगे तो हमारी कल्पनाएं क्या हो जाएंगी? सिद्ध हो जाएंगी। मतलब हमारे सोच में क्या होगा? फोकस आएगा, हमारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। मतलब जो बिखरती हुई कल्पनाएं हैं, जहां पर डिस्ट्रैक्शन है, वो सब हट के क्या हो जाएगा? हम सीधा सीधा सोचने लगेंगे। देखिए किस प्रकार परमेश्वर का ज्ञान जब आपके अंदर प्रवाहित होता है, आपकी कल्पनाओं में सिद्धता आती है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने मन को किसकी ओर स्थापित करो? परमेश्वर की ओर स्थापित करो। जहां यीशु मसीह है, जहां यीशु मसीह हर एक प्रधानताओं के ऊपर विराजमान है, उन बातों पर हमें मन लगाना है। सो हम जितना ज्यादा अपने कामों को यीशु मसीह की ओर सौंपेंगे, यहोवा की ओर डाल देंगे, उतना ज्यादा हमारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी और हमें फोकस मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा और सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो हमें परमेश्वर की ओर ताकना है, उसके उसके वचनों की ओर कान लगाना है, ध्यान देकर उन्हें दिल के बीच में रखना है, मन के अंदर उन्हें मनन करते रहना है। फिर क्या करना है? अपने कामों को किसकी ओर डाल देना है? यहोवा की ओर डाल देना है। और हम देखते हैं कि जब हम उसकी बातों को सुनकर हम जब एक्शन लेते हैं, क्या होता है? परमेश्वर का ज्ञान प्रवाहित होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कह दिया जाए,
सच्चा ज्ञान क्या है? परमेश्वर की ओर से वचन को हासिल करना और उस वचन के अनुसार चलना। सिंपल। देखिए, जब मूसा लाल समुद्र के सामने जब खड़ा है, तब क्या हो रहा है? लोग चिड़चिड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने हमें यहाँ क्यों लेके आया? क्या मारना चाहते हो? कैसे करेंगे हम? पीछे फरो की सेना है, आंखें आगे लाल समुद्र है, हम कैसे बचेंगे? सो जब मूसा ने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाया, परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, मेरे हाथों में तो लाठी है। बस क्या कर, उस लाठी को किसकी ओर लगा दे? समुद्र की ओर लगा दे। देखिए, आप अगर इंजीनियर या फिजिक्स के मास्टर हैं या फिर उसको सीखते हैं, तो आपको कहीं पे भी सांसारिक ज्ञान में यह नहीं बताया जाएगा कि कैसे आपको समुद्र, कैसे हम क्या कर सकते हैं, दो भाग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, परमेश्वर का ज्ञान कितना सिंपल है। परमेश्वर की ओर से इंस्ट्रक्शन आया और मूसा ने क्या किया? अपनी लाठी को आगे कर दिया। जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को माना, लाल समुद्र दो भाग हो गया। आपके जीवन में परमेश्वर का जो निर्देश है, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा, जब हम रोज हासिल कर कर उस पर चलते हैं, उसका ज्ञान क्या होता है? प्रवाहित होता है। और हम देखते हैं कि आप सॉल्यूशंस पाएंगे प्रॉब्लम्स में, आपके परिवार में, आपके पढ़ाई में, कोई भी क्षेत्र ही क्यों ना हो। परमेश्वर की ओर कान लगाना, उसके वचन को सुनना और उसके वचन पर एक्ट करना बहुत ही बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल वचन को सुनने वाले मत बनो, परंतु उसको सुन करके उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि विश्वास सिद्ध होता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसने हमें अन्य अन्य भाषा की ये जो वरदान दिए, वो भी हमारे जीवन में क्या करता है? ज्ञान की नदियों को प्रवाहित करता है। मरकुस उसका 16वां अध्याय में लिखा है कि विश्वासी क्या करेंगे? अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे। और यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय में पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, वह परमेश्वर से सीक्रेट्स बोलते हैं या फिर मिस्ट्रीज को बोलते हैं। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका दूसरा पद। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातों को क्या करता है? आत्मा में होकर बोलता है। देखिए, भेद की बातें, जब आप अन्य भाषा में आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करके जब आप आत्मा में बातें करते हैं, आप भेद की बातों को आप क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा एक एक ऐसा वरदान विश्वासियों को दिया गया है, जहां पर आपके जो नई आत्मा जो आपने हासिल की यीशु मसीह के द्वारा, उसके अंदर अन्य अन्य भाषा में बातें करने की क्षमता है। जब हम विश्वास से परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अन्य भाषा में बातें करते हैं, तो क्या हो रहा है? हम अपने आत्मा में जो यीशु मसीह का जो ज्ञान है, उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम ऊपर लेके आते हैं और उसको हम प्रोफेसाई करते हैं, भविष्यवाणी के रूप में हम उसका व्याख्यान करते हैं, उसको हम डिक्लेयर करते हैं। और उसके द्वारा क्या होती है? परमेश्वर की ये जो ज्ञान है, वह हम उसे हम बांटते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान, यीशु मसीह का ज्ञान आपके अंदर है। हो सकता है आप जब छोटे थे तो, या फिर कई बार आपने फेलियर्स का सामना किया, तो कई बार हो सकता है आपके माता पिता ने या फिर आपके बुजुर्गों ने, टीचर्स ने कहा कि अरे तू बिल्कुल बुद्धू है, तू गधा है, तेरे अंदर कोई समझ नहीं है। तो कई बार क्या हो जाता है कि हम, क्योंकि हमारा पास्ट ऐसा रहा है, मतलब हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ अच्छा तो हो ही नहीं सकता।
लेकिन आज आपको एक खुशखबरी दे दूं, यीशु मसीह आपके अंदर बुद्धि बनकर प्रस्तुत हैं, हालेलुया, उपस्थित हैं। और जितना ज्यादा हम यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करेंगे, देखिए जब यीशु मसीह आपके अंदर प्रवेश किए तो उसने अपनी इन 7 आत्माओं को, जो हमने यशायाह 11 में लिखा पढ़ा, वो सब आपके अंदर उपस्थित है। परमेश्वर के भय की आत्मा, उसके ज्ञान की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, जो विभिन्न आत्माओं के, वो सब आपके अंदर है। वो एक नदी के समान आपके अंदर है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, पिता की ओर ताकेंगे, उसके वचन को कहेंगे, पिता मुझे तेरा वचन चाहिए, मुझे यीशु मसीह के बारे में और सीखना है, और उस वचन को हम मनन करेंगे, जितना हम उसे अपने मुंह से कहेंगे, अपने कामों को परमेश्वर की ओर डाल देंगे, जितना ज्यादा हम उसकी बातों को सुन करके हम अप्लाई करेंगे, क्या होगा, उतना ज्यादा ये ज्ञान प्रवाहित होगा, उतना ज्यादा आप सॉल्यूशंस देखेंगे, आप ब्रेक थ्रूज देखेंगे। हालेलुया। तो आज आइए मेरे साथ इस ज्ञान की इस नदी को जो आपके अंदर है उसको महसूस करें और यीशु मसीह का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह धन्यवाद कि आप परमेश्वर की सामर्थ हैं और आप परमेश्वर का ज्ञान है, और अब मैं बुद्धिहीन नहीं लेकिन यीशु मसीह में बुद्धिमान हूँ। हालेलुया। और यह ज्ञान आपने मेरी आत्मा में डाला है, और जैसा आपका वचन कहता है, मैं आपसे मांगता हूँ कि यह ज्ञान मेरे अंदर बहुतायत से प्रवाहित होने पाए। मैं मुंह खोल करके आपसे ज्ञान के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आपके काम में, आपके परिवार में, या फिर आपकी पढ़ाई में आप ज्ञान की तलाश में, आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बिजनेस में आप नेक्स्ट स्टेप क्या करना है नहीं मालूम, परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। यीशु मसीह का ज्ञान आपके अंदर उपस्थित है और वह एक आइडिया आपके अंदर ऐसा चमकने जा रहा है ताकि आपको जिस चीज को लेकर के आप कंफ्यूज्ड हैं, आप जीवन में बिल्कुल फंस चुके हैं, एक 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 सॉल्यूशन के द्वारा, एक आइडिया के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। मेरे साथ हालेलुया। यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते तो आप मांगिए, प्रभु से बोले मुझे अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, यीशु मसीह का सामर्थ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह आपको आत्मा और आग से अभिषेक करता है। यीशु मसीह का आग आपके जबानों को छूने पाए, एक नया अभिषेक आपके अंदर उतरने पाए, अन्य अन्य भाषा में आप आराधना करने पाए और परमेश्वर के ज्ञान से भरकर वह ज्ञान आपके अंदर से बहने पाए। प्रधानताओं के बीच में, राजाओं के बीच में, आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में वह ज्ञान बहुतायत से दिखने पाए और यीशु मसीह की महिमा होने पाए। जिस प्रकार एस्थर, यूसुफ, हालेलुया, जिस प्रकार दानियल ने परमेश्वर के द्वारा अपने राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेकर के आया, आपके जरिए यीशु मसीह का वह समाधान हालेलुया उपस्थित प्रस्तुत होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपको अनुग्रहित करता हूं। ओ हालेलुया। रिखमा सांदो रोको लामा शामदा राखु सीब्रे थे के में सेंदरे में लम्ब्रोथो शेंदरिया खलामा। प्रभु जी धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद। हम अपने कामों को आपके ऊपर डाल देते हैं, अपनी चिंताओं को डाल देते हैं। मेरे साथ कहेंगे, पिता मैं आपके ज्ञान से भरकर, यीशु मसीह के ज्ञान से भरकर आगे बढ़ना चाहता हूं। और आज आपके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान कुशलता को और शांति को उत्पन्न कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में यह ज्ञान बहुतायत से प्रवाहित होने पाए। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन से हर एक उन हालेलुया कमियों को दूर करने पाए और यीशु मसीह का सामर्थ आपके अंदर शांति और सुख को और चंगाई को उत्पन्न करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अनुग्रहित करता हूं।
प्रभु जी धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना और एक नई ज्ञान की इस नदी को हमारे अंदर आपने उंडेल दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। सब कुछ पिता आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे, हमारे साथ मिनिस्ट्री से जुड़ते रहें और आप सपोर्ट करते रहें। परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे। हमारे मिनिस्ट्री का डिटेल्स यदि आप ऑफरिंग्स के द्वारा हमें सपोर्ट करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है, और हमें ज़रूर बताएं किस प्रकार परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रभु आपको आशीषित करे।